हेलो एवरीवन। आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द आइज ऑफ द ड्रैगन प्रिंसेस एंड इसके IMDb रेटिंग है 7.8 जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बिना देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत पर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सुनसान रास्ते से जा रही होती है और उसी टाइम वहाँ पर वो एक हंसी की आवाज़ सुना देती है, जिसके बाद वो डर जाती है और जोर से चलने लगती है। और उसी टाइम वहाँ पर हम एक विच को देखते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से रेड कलर की थी। इसके बाद वो विच उस लड़की को मार देता है और मारने के टाइम हम देखते हैं कि वो विच उस लड़की की आंखों को निकाल लेता है। उसी टाइम यहाँ पर एंट्री लेता है हमारा मेन लीड शैन। शैन एक शाही सेना का लीडर होता है और फिलहाल उसका मिशन है विच को पकड़ना। इसके बाद शैन और विच के बीच बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन एट द एंड विच वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उस टाइम शैन अपने मन ही मन में वादा करता है कि मैं एक दिन ना एक दिन उस विच को ज़रूर पकड़ूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एक टेम्पल का, जहाँ की एक फोटो से बहुत ही खूबसूरत से एक लड़की निकलकर बाहर आती है और ये होती है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम होता है लिन। और लिन एक ड्रैगन प्रिंसेस होती है। सबसे पहले वो वहाँ पर जाकर प्रे करती हैं एंड देन जहाँ पर लोग विश लिखते हैं वहाँ पर अपनी विश लिखते हैं कि उसे बहुत जल्द अपना सोलमेट मिल जाए। इसके बाद लिन उस रिवन को लेकर बाहर जाता है और वहाँ पर एक सैनिक को देखता है जो पेड़ पर बैठकर लोगों के रिवंस के साथ छेड़खानी कर रहा था। और ये देखकर लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और लिन वहाँ पर जाती है और उस सैनिक से बहस करने लग जाती है। वो सैनिक लिन को अपने काम से काम रखने के लिए कहता है, लेकिन लिन तो अब नहीं मानने वाली। लिन भी बहुत सारी बातें सुना देता है उस सैनिक को। लिन की बातों से सैनिक को गुस्सा आता है और सैनिक नीचे आकर लिन पर वार करती है, लेकिन लिन उनको चकमा देती है और बाकी सारे सैनिकों को भी चकमा देकर उनकी बैंड बजा देती है और उनकी दादी नानी उनकी पूरी खानदान का नाम ही याद दिला देता है। उसी टाइम वहाँ पर शैन आ जाता है और इसके बाद शैन लिन को अपने काम से काम रखने के लिए कहता है कि तुम्हें इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन लिन तो भाई अब शैन को भी कई सारी बातें सुना कर रख देता है। इसके बाद शैन लिन की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और उसी टाइम स्टॉप हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर आ चुका होता है यून। यून होता है लिन का बेस्ट फ्रेंड और इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है जहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आखिरकार यून नहीं, लिन यहाँ पर आ ही क्यों थी। असल में लिन होता है एक ट्रेनी ड्रैगन प्रिंसेस और इस गांव में बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके वजह से लोग प्रे कर रहे थे जिससे बारिश हो जाए। और इसी वजह से ड्रैगन किंग ह्यूमन से खुश हो जाने के बाद अपनी बेटी को खुद इस धरती पर भेजते हैं बारिश करवाने के लिए। इसके बाद यून लिन को एक आईना देता है जिसका सेम एक सेट उसके पास भी था। इसके बाद यून लिन को कहता है कि या तो तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो फिर तुम बेहिचक मुझे बता सकती हो और इंसानों से दूर रहना क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं होते। यहाँ पर यून और लिन की बातों से हमें समझ में आता है कि लिन तो यून को सिर्फ एक अच्छा दोस्त की तरफ मानती है, लेकिन यून शायद लिन को दोस्त से भी बढ़कर मानता है। इसके बाद लिन शैन के पास जाता है और उसके हाथ को अपने गाल पर रखता है और उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है और लिन एक ऐसा सीन बना देता है जिसको देखकर लग रहा था मानो जैसे शैन ने गुस्से में आकर लिन को थप्पड़ मार दिया हो और लिन बेहोश हो गई हो। और ये देखकर बेचारे शैन के तो पसीने छूट जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया इसको, मैंने शायद गलती से इसे थप्पड़ मार दिया होगा गुस्से में। पर डरिए मत, लिन सिर्फ नाटक कर रही थी। और इसके बाद शैन लिन का वो रिबन भी पढ़ लेता है जहाँ पर लिखा था कि उसको सोलमेट वाली बात। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शैन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर शैन की मॉम के साथ एक लड़की थी जिसका नाम होता है यू शैन की मॉम के साथ बातें कर रही थी और उसी टाइम शैन लिन को उठाकर ले आता है। और इसके बाद शैन की मॉम भी फिक्र में आ जाती है कि ये लड़की कौन है, जिसके बाद शैन कहता है कि उसने गलती से इस लड़की को थप्पड़ मार दिया है और शायद अब उसे कुछ हो गया है। और यहाँ पर लिन को शैन के इतने क्लोज देखकर यू तो जल जाती है पूरी तरह से। इसके बाद डॉक्टर आकर लिन को चेक करती है और इसके बाद चला जाता है। और इसके बाद लिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे अब कुछ भी याद नहीं है।
जिसके बाद शैन की मॉम लिन को तब तक ही इस घर में रहने की इजाजत देते हैं जब तक के अंदर उसे कुछ याद ना आ जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहले वाले विच को देखते हैं, जिसको एक और विच जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी वो उस विच को ताकत दे रही थी। असल में ये जो डरावनी विच है ये असल में इस पहले वाले विच की टीचर होती है। यहाँ पर पहले वाले विच कहता है कि ये इंसानी आंखें बहुत जल्द खराब हो जाती है, इसकी वजह से मुझे 2 से 3 दिन के अंदर एक नया शिकार करना पड़ता है। मैं इन सब से अब थक चुकी हूँ। जिस पर उसकी टीचर कहती है कि मेरे पास ऐसा एक उपाय है जिसकी मदद से तुम्हें कभी भी किसी की आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेनी ड्रैगन प्रिंसेस की सारी ताकतें छुपी होती है उसकी आंखों के अंदर, और इसी वजह से या तो तुमने एक बार रेनी ड्रैगन प्रिंसेस की आंखों को पा लिया तो तुम्हें पूरी जिंदगी तक किसी की आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, कम से कम तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, कई गुना ताकतवर हो जाओगे कि तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों की मदद से तुम्हें उसकी सारी ताकतें भी मिल जाएगी, लेकिन रेनी ड्रैगन प्रिंसेस तुम्हें इतनी आसानी से उसकी आंखें नहीं देगा, और ये याद रखना वो तुमसे कई गुना ताकतवर है, और इसी वजह से तुम उससे लड़कर तो कभी उसकी आंखों को नहीं ले पाओगे। तुम्हें छल कपट का इस्तेमाल कर कर उसकी आंखों को लेना होगा। और ये सुनने के बाद आखिरकार विच डिसाइड करती है कि अब वो रेनी ड्रैगन प्रिंसेस की आंखों को छीन लेगी किसी भी कीमत पर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शैन को देखते हैं जो विच से रिलेटेड एक किताब पढ़ रहा था, और उसी टाइम उसे एहसास होता है कि शायद उसे कोई घूर कर देख रहा है, और इसकी वजह से शैन उसी टाइम चौकन्ना हो जाता है और विच भी अचानक से शैन पर हमला कर देता है। लेकिन शैन भी पूरी तरह से तैयार था, और इसी वजह से विच और शैन के बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। फिलहाल विच की सबसे बड़ी दुश्मन होती है शैन, और इसी वजह से उसने शैन को हटाने के बारे में सोचा, और उनकी इस लड़ाई के बीच अचानक से विच शैन को बुरी तरह से घायल करके दरवाजे को तोड़ के उसको बाहर फेंक देता है, और वहाँ पर भी उन दोनों के बीच बहुत ही लड़ाई होती है। और इसके बाद हम लिन को देखते हैं जिसको एहसास होता है कि शायद शैन थोड़ा सा मुसीबत में है। इसी वजह से लिन उसी टाइम अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके शैन के पास जा रहा था। दूसरी तरफ हम शैन और विच को देखते हैं जो अभी तक लड़ाई कर रहे थे, और उसी बीच विच ने शैन को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था और अपनी आखिरी ताकत से शैन को मारने ही वाला था। उसी टाइम लिन बीच में आ जाता है और शैन लिन को बचाते हुए वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। शैन लिन को देखकर शॉक्ड होता है, लेकिन अपनी इंजुरीज की वजह से वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है, और शैन को बेहोश देखकर लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद विच जा रहा था, उसी टाइम लिन विच को रोकता है और कहता है कि तुमने बहुत गलत किया शैन के साथ, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी, और अपनी पूरी ताकतों के साथ विच पर वार करती है। विच पूरी कोशिश करता है कि लिन से लड़ने की, लेकिन लिन बहुत ही ताकतवर होती है, इसी वजह से विच बहुत कोशिशों के बाद भी लिन से नहीं जीत पाती और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद लिन शैन के पास जाता है और उसकी इंजरीज को ठीक कर देता है अपने पावर से, और इसके बाद उसी के बगल में बैठकर लेट जाता है और बेहोश होने का नाटक करने लगता है। शैन को थोड़ी ही देर के अंदर होश आता है, जहाँ पर वो लिन को अपने बगल में देखकर सोचता है कि शायद विच ने लिन को घायल कर दिया है उसके साथ, और उसी टाइम यू आ जाता है वहाँ पर, और यू शैन को लिन का इतना ज़्यादा फिक्र करता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा जलन फील करता है, और लिन को शैन से दूर कर शैन की फिक्र करने लगता है। और इसके बाद शैन भी जवाब में कह देता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन तैयार होकर बाहर आती है शैन के साथ विच के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने, और पहले तो शैन उसे रोकता है कि ये सब बहुत रिक्सी है, पर आखिरकार लिन जिद करती है जिस पर शैन को मानना ही पड़ता है। इसके बाद लिन और शैन उसी टेम्पल के पास वाले पेड़ के पास आ जाता है, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि असल में उस दिन जो गार्ड पेड़ की रिबन के साथ छेड़खानी कर रहा था वो सब कुछ असल में छेड़खानी नहीं था, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था वहाँ पर। और इसके बाद लिन शैन को किसी ने एक बहाना देकर वहाँ से दूर कर देता है, और इसके बाद अपनी मैजिकल पावर से ऊपर उठ जाता है पेड़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने। जब शैन आता है तब शॉक्ड होता है कि लिन ऊपर कैसे चढ़ गई, और जब इस बारे में शैन लिन से पूछता है तब लिन कोई एक बहाना दे देती है, जिसके बाद वो दोनों इन्वेस्टिगेट करने लगता है। बीच बीच में वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, और जहाँ पर हमें समझ में आता है कि शैन के दिल में कुछ कुछ होने लगा था लिन के साथ बातें करते करते। इन्वेस्टिगेट करते करते अचानक से लिन पेड़ से गिरने लगती है, और उसी टाइम शैन आकर लिन को बचाता है, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद शैन और लिन होश में आते हैं और शैन लिन को उतार देता है, और इसके बाद दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही पहले वाला विच वहाँ पर मौजूद था और लिन और शैन का पीछा कर रहा था, क्योंकि अब विच को लिन पर शक था कि लिन कोई आम इंसान नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गांव पर एक फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ पर लिन और शैन भी आए हुए थे और वो दोनों वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर विच भी आ जाता है उनका पीछा करते करते। और इसके बाद विच अपनी मैजिक से शैन पर वार करता है, लेकिन लिन ये बात समझ जाती है और लिन शैन को बचा लेता है। और इससे विच शॉक्ड हो जाती है कि लिन को इस बारे में कैसे पता चला, और पता चला भी तो वो इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकती है। इसके बाद विच फिर से शैन पर वार करता है, लेकिन इस बार भी लिन शैन को बचा लेता है और इस बार विच को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि लिन कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो यून से बातें कर रहा था और जहाँ पर यून लिन से कहता है कि कल का डेट सबसे अच्छा है तुम्हारी बारिश करवाने के लिए। उस दिन तुम्हें बारिश करवानी है और याद है ना कि बारिश करवाने के टाइम तुम्हारी आंखें रेड कलर की हो जाती है और इसको सबसे छुपा के रखना। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मुझे याद है कि बारिश करवाने के टाइम मेरी आंखें रेड कलर की हो जाती है और फिक्र मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लिन को देखते हैं जो एक जंगल के रास्ते को फाइंड करती है और थोड़ा सा ऊंचा सा एक जगह पर मतलब ऊंची सी एक जगह को फाइंड कर वहाँ पर खड़ी हो जाती है और अपनी बारिश करवाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम हवाएं जोर से चलने लगती है और काले बादल छाने लगते हैं। गांव वाले ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि अब बारिश होगी और इसके बाद बारिश होना शुरू हो जाता है और शैन भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि इतने टाइम के बाद बारिश हो रही है ये देखकर। दूसरी तरफ यू के जो दासी थी वो उसके पास आता है और कहता है कि लिन एक जगह पर गई है, एक पहाड़ी वाली जगह पर, और ये सब कुछ सुनकर यू को शक होता है लिन पर। इसके बाद यू भी उस पहाड़ी वाली जगह पर जाती है और दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो अपनी प्रोसेस को खत्म कर उसी टाइम गायब हो जाता है और ये सब कुछ यू देख लेता है और यू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो अब तक के अंदर घर आ चुकी होती है और यून से बातें कर रहा था, जहाँ पर यून कहता है कि थोड़ी देर तक तुम्हारी आंखें अब ऐसी ही रहने वाली है और गलती से भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर अपनी आंखों को ठीक करने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें पता है ना इससे तुम्हारे ऊपर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। जिस पर लिन कहता है कि ओके मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो अब बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और घर आ चुकी थी और उसको लग रहा था कि शायद लिन एक विच है। जिसके बाद उसकी मेट वहाँ पर आती है और मेट से वो कहती है कि लिन एक विच है, लिन एक विच है। यू बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और अपनी मेट से कहकर राजा को खत लिखने के लिए भेजता है कि शैन के घर पर एक विच रहती है एक लड़की के रूप पर। इसके अगले ही सीन पर हम देखते हैं कि राजा शैन से उसी लेटर के बारे में पूछताछ कर रहा था कि क्या सचमुच के उसके घर में कोई विच है या नहीं। इसी के साथ इस मूवी का पहला पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई नो गाइस कि ये एक मूवी है बट मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करी हूँ जिससे आप लोगों को मैं और डिटेल्स में बता पाऊँ। एंड गाइस या तो आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिल्कुल न्यू चैनल है, इसी वजह से मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।